ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਦਰਸੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਆ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹਟਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡੱਬੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਓ ਤੇ ਜੋ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਲਓ, ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਬ ਦਾ ਜੈਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 80 ਕਰੋਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਯੂਰੋ। 8 ਯੂਰੋ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿस्तानी 2400 रुपया। ਹੁਣ 2400 रुपया ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਟਨ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ 50। ਤੇ ਜੇ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ 2400 रुपए ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਪੀਸ ਨੇ, ਕਾਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕਿस्तानी 50,000 रुपए ਦਾ। 50 ਕਾਟਨ ਪਏ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਪਿਆ ਜੇ ਪਿੱਛੇ। 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਦਰਸੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੰਦਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਚੁੱਲੂ ਵਰ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਗੇ ਦੀ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਰ ਯਾਰ ਦਿਲ ਅੱਜ ਵਾਵਾ ਹੀ ਦੁਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ईमानदारी ਹੋਰ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਯਾਰ पैसे पे हुए हैं यार, पैसे रखो तो चले जाओ यार। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप। मैं हूं आपका होस्ट हारून बुखारी और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक। वीडियो आपने देखी है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मैंने एक पाजी की आपको वीडियो दिखाई है, आजकल बहुत वायरल है। नॉर्वे में किसी फार्म पे हैं और वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो जो भी वहाँ के एरिया के लोग हैं वो जैम, कुछ एप्पल से बनी हुई चीज़ें या मतलब इस तरह से कुछ चीज़ें प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहे हैं वहाँ पे। अब शर्मिंदगी मेरे लिए भी है, शर्मिंदगी आपके लिए भी है, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी आपको पता है कि वहाँ पर हम पाकिस्तान में हम स्पेशली दुकानें खुली छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। पीछे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मैं अगर स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करूँ तो ये गलत होगा। ये इसमें आप देख लें अमेरिका में भी ऐसे ही है, कोई खुली दुकानें छोड़ के नहीं जा सकता। इसमें और भी कई शहर, लंदन में भी ऐसे आप देख लें कि डेंसली पॉपुलेटेड जो एरिया वहाँ पे कोई खुली दुकानें नहीं छोड़ सकता। तो अगर सिर्फ मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान को टारगेट करके वीडियो बनाऊँ तो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ बेईमानी पाकिस्तान में नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ना इंडिया में लोग ऐसे करके जा सकते हैं, ना बांग्लादेश में लोग ऐसे करके जा सकते हैं। नॉर्वे में सिर्फ वो सरदार साहब आपने सुना वीडियो बताना चाह रहे हैं कि मेरे लिए और आप सबके लिए शर्मिंदगी की बात है कि यहाँ पर ईमानदारी का लेवल देखें कि कोई बंदा मौजूद नहीं है। वहाँ पे दुकान लगाई हुई है, टेंट टाइप लगाया हुआ है, उसके अंदर माल रखा हुआ है, पीछे जो कार्टन्स पड़े हुए थे उसको मिला के उन्होंने कोई अंदाज़ा लगाया कोई 2.5 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 25 लाख रुपए की का सामान वहाँ पे पड़ा हुआ। हालांकि वो यूरो में कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी पैसा तो पैसा होता है। और फिर उन्होंने वो डब्बा भी खोल के दिखाया जिसके अंदर जनाब वो है पैसे पड़े हुए हैं कि जी अपने पैसे डालें, जितना भी आपने प्रोडक्ट लेना है वो लें, उसके मुताबिक पैसे रखें और चले जाएं। और वहाँ पे भी कोई ना कोई हैंकी पैंकी कर देता होगा, वैसा मसला नहीं है। लेकिन मकसद ये बताने का ये है कि वहाँ पर वो लोग अपने आप को सेफ समझते हैं और ईमानदार हैं वो लोग, तभी उन्होंने ऐसे दुकान खुली छोड़ी है। मगर आप मैं इस तरह दुकान खुली छोड़कर नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर थोड़ी सी बात करूँ यूएई की, तो यहाँ पे अगर मैं यूएई में रहता हूँ तो यूएई में भी देखा गया कि अक्सर अगर किसी का फ़ोन कहीं रह गया तो वो मिल जाता है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा, सेफ़ है बट आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये ट्राई करें, क्योंकि कोई पता नहीं लगता है। तो एनीवेज कमिंग बैक टू आवर पॉइंट कि मतलब वो जो उन्होंने वीडियो बनाई है, तो ऑफ कोर्स हमारे लिए थोड़ा ये शर्मिंदगी का मकाम है कि हम लोग इतने ईमानदार नहीं हैं कि अगर कोई इस तरह से कुछ काम करे तो हम, ये मेरे लिए भी है। ऑफ कोर्स मैंने भी कभी किसी टाइम में ऐसी हरकत कोई की होगी, लेकिन ऑफ कोर्स अब जिस उम्र में हैं हम अब कोशिश यही करते हैं। और क्योंकि हमारा एक्सपोजर बन चुका हुआ है, हम दूसरी कंट्रीज़ में हैं, वहाँ पे मेरे साथ खुद जिस फील्ड में मैं काम करता हूँ मेरे साथ खुद इस तरह के वाक़यात हुए हैं जहाँ पे लोगों ने मुझे आके, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं, उन्होंने मुझे आके बताया है कि भाई ये हमारी चीज़ नहीं है तो ये आप ले लें, ये किसी की चीज़ वहाँ पर रह गई थी तो वो अगर आएगा तो उसको दे दें। क्योंकि मैं ये एग्जांपल ले लें आप नॉर्वे की कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट उठाया तो उसके बराबर के पैसे, या अगर मैंने कोई टिप छोड़नी है 5 यूरो का कोई प्रोडक्ट है और मैं 6 यूरो देना चाह रहा हूँ तो मैं रख के चला जाऊँ वहाँ पर। लेकिन हमारे लिए एक फ़िक्र का मकाम है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में, इंडिया में हम लोग इस तरह से चीज़ें छोड़कर नहीं जा सकते हैं। और इसी वजह से सोचने वाली बात है और आपको भी और मुझे भी सोचनी पड़ेगी कि अगर हमारा
ऑनेस्टी का लेवल इस लेवल पे चला जाए तो हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। हम बोलते हैं कि जी वो मुल्क जो है इतने खुशहाल हैं, वो मुल्क इतने सक्सेसफुल हैं, तो ये एक रीज़न है उनकी सक्सेसफुल होने की। अभी मैं दुबई में रहता हूँ, मैं कराची भी गया हूँ, लेकिन ऑनेस्टली मैं अगर आपको बताऊँ, अगर कराची के हालात बेहतर हो जाए, कराची में सफाई हो, कराची में जिस तरह के हालात बना दिए गए हैं वो हालात ना हो, आपको मुझे जो भी यूएई में आते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में आते हैं, उनको वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े और हम सिर्फ कराची में जाएं, वहाँ पे काम करें। वहाँ पे ऑलरेडी इतने लोग हैं जो काम कर रहे हैं और डिफरेंट नेशनलिटीज़ से हैं, पख्तून हैं, बलोच हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं और डिफरेंट एरिया से लोग आके वहाँ पे रोज़गार का काम करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची को दुबई नहीं बनने दिया गया और इस वजह से बहुत सारे लोग, हम जैसे लोग, पाकिस्तान अपनी कंट्री छोड़ के इस मुल्क में आते हैं ज़र मुबादला कमाने के लिए या काम करने के लिए। तो मतलब ये छोटा सा एक मेरी तरफ से ये एक आप सबको मैसेज है कि अगर हम अपना इंडिविजुअल लेवल पे ऑनेस्टी लेवल इस लेवल पर ले जाएं तो आप सोचिए कि हम दिनों में तो नहीं ऑफ कोर्स, मगर कुछ चंद सालों में हम अपने आप को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। अगर आप दुबई में आते हैं तो दुबई में आपको रोड्स बहुत साफ़ मिलती हैं, लेकिन कराची में आपको रोड साफ़ नहीं मिलती हैं, जबकि यूएई का जो निज़ाम है, बल्दिया का जो निज़ाम है, वो इंडिया और पाकिस्तान से ही लिया गया है और कहीं से नहीं लिया गया। तो जब ये लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये लोग पार्किंग के ज़रिए इतना कमा सकते हैं, इल्लीगल पार्किंग्स नहीं हैं, जब ये लोग सफाई रख सकते हैं, तो आप मैं अपनी कंट्री में क्यों नहीं लग सकता। लेकिन इतना सारा अकाउंटेबिलिटी का है, अकाउंटेबिलिटी हमने अपनी लाइफ से ख़त्म कर दी है। वो चाहे आप इदारे ले लें गवर्नमेंट के, वो चाहे आप पर्सनल अपने आप को देख लें या किसी छोटे ट्रेडर को देख लें या पेट्रोल पंप पे देख लें, कहीं पे भी देख लें, अकाउंटेबिलिटी हमें चाहिए ही नहीं है। हमने या तो खुद चोर रास्ते निकाल दिए हैं, जिसकी वजह से अगर अकाउंटेबिलिटी करनी भी पड़ती है तो हमने उसमें भी देखा है कि हम किस तरह से भाग सकते हैं। और उन्होंने जिनको आप और मैं काफिर कहते हैं, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी रखी हुई है। सफाई निस्फ़ ईमान है, उन्होंने अपनाया है। झूठ नहीं बोला, उन्होंने अपनाया है। कम नहीं तोलो, उन्होंने अपनाया है। और इसके अलावा मिलावट नहीं करो, उन्होंने अपनाया हुआ है। मगर नहीं, बेस्ट लोग हम हैं, रिलीजन हमारा बेस्ट है, मगर हम बेस्ट लोग नहीं हैं। और इसीलिए हमें और आपको इस चीज़ पे गौर करना पड़ेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे कमी है। शायद हम अगर इस चीज़ को फॉलो करें और आने वाले दिनों में हम इस चीज़ को ना करें तो हो सकता है कि हमारे भी किस्मत बदल सके। मगर बात वही है, जब रमज़ान में आपने गिड़गिड़ा के अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, लोगों को मैसेजेस करने हैं 27वीं को 29 को माफ़ कर दो, लेकिन फिर रमज़ान ख़त्म होने के बाद आपने लोगों का दिल दुखाना है और गलत काम करने हैं, फॉलो नहीं करना रिलीजन को, तो अगले साल फिर गिड़गिड़ाना है, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह की नमाज अल्लाह को नहीं चाहिए। नमाज सिखाती है आपको पाबंदी, वक्त की पाबंदी, हर चीज़ की पाबंदी, डिसिप्लिन सिखाती है। सफाई निस्फ़ ईमान है, क्यों बताया गया रिलीजन में? क्योंकि आप ऐसा नहीं चल सकता कि आपने अपना कूड़ा अपने घर से निकाल के बाहर रख दिया या साथ वाले के घर रख दिया तो आपका काम पूरा हो गया। नहीं, आपका काम ये नहीं है कि अपना घर साफ़ करके अगले को ख़राब करें, अगले का घर गंदा करें। निज़ाम का फ़र्क है। अगेन बात आ जाती है ऑनेस्टी के ऊपर। हम काम करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं सिर्फ कि हम बैठें, आके तनख्वाहें लें या हम गबन करें, इधर उधर से कमाएं और बस ख़त्म हो गई बात, जिसकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं। और मैं यकीन कीजिए, मेरे बहुत से लोग हैं कराची के, मेरे दोस्त हैं जो यहाँ पर जब आते हैं, मैं लिटरली ख़ुद जब कराची गया था और उसके बाद मैं दुबई आया था, तो मुझे दुबई में कराची की वाइब्स मिली थी। क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि दुबई साफ़ सुथरा है, कराची साफ़ सुथरा नहीं है। अगर हम अपने कराची को भी उसी तरह साफ़ सुथरा कर लें, स्ट्रीट क्राइम ना हो, इधर उधर के मसले ना हो, लोग आसानी से आ जा सकें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, तो आप और मैं, आप यकीन करें, हमें किसी भी मुल्क में जाने की ज़रूरत नहीं। हमारा अपना मुल्क काफ़ी है कमाने के लिए। लेकिन अफसोस के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ना ही हम ईमानदार हैं, और जो भी हमारे, अगर कुछ ईमानदार हैं भी और वो उस लेवल पे जाके बैठते हैं तो उन्हें बैठने नहीं दिया जाता। एनीवेज़, वीडियो बिलावजह लंबी हो जाएगी। मेरा मकसद जो था आपको इस वीडियो को बताने का वो पूरा हो चुका है। वो कोई भी शहर हो, कोई भी मुल्क हो, कोई भी एरिया हो, अगर आप ईमानदारी से काम कर सकते हैं तो प्लीज़ डू दैट। और चंद सालों में आप देखेंगे कि हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। फिर ही हम अपने आप को कह सकते हैं, फिर ही हम अपने आप को उन मुल्कों में शुमार कर सकते हैं जो कि कामयाबी की तरफ गामज़न है, और उनमें से नॉर्वे एक है, जैसे कि आपने एग्जांपल इस वीडियो में देखी।
तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ हासिल होगा और इंशाल्लाह हम भी इस लेवल पर अपनी ऑनेस्टी लेकर जाएंगे। और अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।